Welcome students, myself Dr. Richa Chaudhary, and today we will discuss the topic insect pest of cotton and okra. We are taking both crop cotton and okra together because both belongs to family Malvaceae and the insect pest are same. So we'll discuss both cotton and okra together under the course pest of crops and stored grains and their management. That is a list of insect pest of cotton. American bollworm, that is Helicoverpa armigera. Spotted bollworm, that is Aereus vitella, Aereus insulana. Pink bollworm, that is Pectinophora gossypiella. Red cotton bug, that is Dysdercus cingulatus. Whitefly, that is Bemisia tabaci. And Jacids, that is Amarasca bigutilla. Another pest is okra, and the insects are shoot and fruit borer, that is Aereus vitella and Aereus insulana. And in case of cotton, it is called as spotted bollworm. And whitefly, again same Bemisia tabaci, and Jacids Amarasca bigutilla, same as cotton. So that's why we are taking both the crop cotton and okra together. सबसे पहले डिस्कस करेंगे अमेरिकन बॉलवर्म, दैट इज हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा. हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा नॉक्टिडी फैमिली से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा है. दोनों हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा एक पॉलीफेगस पेस्ट है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आइडेंटिफिकेशंस की बात करें तो लार्वा जो है 5 से 6 इंच स्टार से होकर गुजरता है और बहुत सारे कलर का हो सकता है, वेरियसली कलर्ड होता है. पेल ग्रीन, डार्क ग्रीन, पेल ब्राउन, डार्क ब्राउन, उसके कलर्स में वेरिएशंस देखे जा सकते हैं. एडल्ट्स का जो हमको फोटोग्राफ दिख रहा है, फोर विंग्स जो है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है और एक प्रोमिनेंट ब्लैक स्पॉट्स होता है. हाइंड विंग्स जो है वो ग्रे कलर के होते हैं, ब्रॉड होते हैं. सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो अर्ली स्टेज में ऑब्वियसली लीव्स के स्टेज में हो गए, जब टेंडर लीव्स आने शुरू होते हैं तो लीव्स पे अटैक करता है. और जैसे ही उसके बर्ड्स बनना चालू होते हैं, फ्लावर बर्ड्स या बॉल्स जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, वहां पर अगर स्क्वायर बनना चालू होता है तो स्क्वायर पर जो है वो अटैक करता है. और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं. हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा जो है वो हेड को थ्रस्ट करके फीडिंग करता है, अपने हेड को थ्रस्ट कर लेता है उस बॉल के अंदर और उसकी बाकी का जो बॉडी है, रिमेनिंग बॉडी पार्ट है, वो बाहर से हमको दिखाई देता है. तो ये जो है इस तरीके की उसका फीडिंग हैबिट है. और जो अपना एंट्री होल है उसको अपने एक्सक्रीटा से प्लग्ड नहीं करता. आगे हम देखेंगे कैसे दूसरे बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स में 3 जो है पेस्ट आते हैं, अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म. तो आगे हम देखेंगे कि कौन सा बॉलवर्म जो है एक्सक्रीटा से प्लग करता है. यहाँ पर जो है वो एक्सक्रीटा से प्लग नहीं करता है. मैच्योर बॉल्स जो है वो गिरते भी नहीं है, केवल लॉक्यूल्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं. और जहाँ पर फीडिंग होती है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉलोनाइजेशन कर लेते हैं. और इस इनिशियल स्टेज में तो आपको सिम्टम्स कम दिखाई देंगे, इंसिडेंस भी कम दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे क्रॉप जो है वो हायर स्टेज में जाती है उसका सिम्टम जो है वो इंक्रीज होता जाता है. ये फोटोग्राफ्स है. सबसे पहला जो है आपको फ्लावर्स पे फीड करते हुए दिखाई दे रहा है. दूसरे फोटोग्राफ्स में लार्वा जो है वो बर्ड में फीड करते हुए दिखाई दे रहा है. तीसरे फोटोग्राफ्स में जो है बॉलवर्म्स जो है वो फीड कर रहा है अंदर. देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ उसका हेड थ्रस्ट हुआ है, हेड अंदर है और बाकी का बॉडी पार्ट जो है वो बाहर है. ये उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा का. और नेक्स्ट फोटोग्राफ बताता है कि उसने एंट्री होल को बंद नहीं किया है, बिल्कुल ओपन एंट्री होल जो है हमको फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है. लाइफ साइकिल की बात करें तो एग जो है वो 3 to 4 डेज का होता है. लार्वा 30 to 40 डेज का होता है. प्यूपल पीरियड 9 to 12 डेज का होता है. ये जो है लाइफ साइकिल्स में हम देख रहे हैं, एग जो है एग लेइंग हुई है लीव्स में, वो एग दिखाई दे रहा है इस फोटोग्राफ में. और उसके बाद ये लार्वा का फोटोग्राफ्स है. ये फोटोग्राफ प्यूपा का है जो कि आपको सॉइल में प्यूपेशन दिखाई दे रहा है. और ये एडल्ट का फोटोग्राफ है. मैनेजमेंट की बात करें तो क्रॉप रेसिड्यूज को सारे को हमको हटा देना चाहिए. और चूंकि ये इंसेक्ट जो है बड़ा होता है इसलिए हम लोग इसको हैंड पिकिंग करके हाथ से उठा के बाहर फेंक सकते हैं. क्रॉप रोटेशंस कर सकते हैं, निपिंग कर सकते हैं. निपिंग करते हैं हम लोग कॉटन में टर्मिनल बर्ड्स को, जिसको टॉपिंग भी बोलते हैं, टर्मिनल बर्ड्स को रिमूव कर देते हैं. जिससे क्या होगा, अगर उन बर्ड्स में एग लेइंग हुई है तो वो एग्स भी साथ में रिमूव हो जाएगी. इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं. काउपी, अनियन, मेज, कोरिएंडर, उर्द बीन के साथ 1:2 के रेशियो में हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं. और या तो हम सोरघम या मेज के साथ कर रहे हैं तो 4 रोज जो है 4 रोज लगा सकते हैं कॉटन के चारों तरफ गार्ड क्रॉप के रूप में. ओविपोजिशनल ट्रैप क्रॉप्स के रूप में हम मैरीगोल्ड्स लगा सकते हैं @ 100 प्लांट्स पर एकड़.
और बर्ड परचेस जो है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़ को हमको यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। फिरामोन ट्रैप्स लगा के हम इधर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक पैरासाइट ट्राइकोग्रामा चिलोनिस को यूज़ कर सकते हैं, और प्रेडेटर यूज़ कर सकते हैं, क्राइसोपरला कार्निया को यूज़ कर सकते हैं। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा NPV दैट इज़ न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, HANPV दैट, और इसका डोज है 200 LE दैट इज़ लार्वल इक्विवेलेंट पर एकड़। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। कंपोलेटिस क्लोरिडी एक लार्वल पैरासिटॉइड होता है जो इक्नियोमोनिडी से बिलोंग करता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ईरीबोरस स्पीशीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकॉन ब्रेविकॉर्निस यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ लार्वल पैरासिटॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स जो है इंडोक्सा का 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, और स्पिनोसेट 0.3 ml पर लीटर ऑफ वाटर, या इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर जो है हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है कॉटन का स्पॉटेड बॉलवर्म या स्पाइनी बॉलवर्म्स, इरियस विटेला, इरियस इंसुलाना, जिसको हम ओकरा के केस में शूट एंड फ्रूट बोरर बोलते हैं। तो इरियस विटेला की अगर हम लोग बात करें तो आपको फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल से मीडियम साइज का होता है, 25 मिलीमीटर इसका लेंथ होता है। लार्वा जो है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। वेंट्रल ग्रीन कलर एंड बॉडी जो है उसमें ब्रिसल्स, कांटे या सीटी पाए जाते हैं इरियस विटेला। इरियस इंसुलाना जो है 4 विंग्स जो है कम्प्लीटली ग्रीन कलर का होता है, जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है कि कम्प्लीटली ग्रीन कलर का है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ब्राउन कलर का इरियस विटेला और ग्रीन कलर का इरियस इंसुलाना। नेचर ऑफ डैमेज की बात करें और सिम्टम्स की बात करें तो न्यूली हैच्ड लार्वा जो है सबसे पहले शूट्स पे वेजिटेटिव स्टेज में जब प्लांट रहता है तो शूट में फीड करता है, और उसके बाद जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाता है उसके बर्ड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, तो फ्लावर्स में, बर्ड्स में, बॉल्स में जो है वो फीड करने लगता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पॉटेड बॉलवर्म के केस में वो बोरहोल्स को प्लग्ड कर देता है अपने एक्सक्रीटा से, ताकि और इधर जो है हमने देखा था कि हेलिकोवर्पा अपने एंट्री होल को प्लग्ड नहीं करता है, लेकिन स्पॉटेड बॉलवर्म जो है अपने एंट्री होल को प्लग कर देता है। सेम केस अगर हम लोग कॉटन बॉलवर्म में, कॉटन बॉल्स में जब फीड करता है तभी भी वो एक्सक्रीटा से प्लग्ड कर देता है। और अगर हम लोग भिंडी की बात करें, ओकरा की बात करें, तो ओकरा के केस में भी जब वो फीड करता है उसके पॉड में या उसके फ्रूट में, तो उसके फ्रूट में जब फीड करता है तो एंट्री होल को एक्सक्रीटा से प्लग कर देता है। सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है स्पॉटेड बॉलवर्म का, वो फ्लेयर्ड अप सिम्टम्स होता है। फ्लेयर्ड को जो है ब्रैट्स या बर्ड्स दिखाई देते हैं, अचानक जो है फ्लावर की बस्टिंग हो जाती है, तो वो फ्लेयरिंग जो है वो दिखाई देना इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। ड्राइंग हो जाती है, ड्रूपिंग हो जाती है, बर्ड्स और फ्लावर्स और बॉल्स जो अफेक्टेड होते हैं वो गिर जाते हैं। जैसे कि हमने एक और चीज़ और देखी थी कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के केस में ये ड्रॉपिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल लगा रहता है, लेकिन स्पॉटेड बॉलवर्म के केस में ये ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे ही वो फीड करता है बॉल्स जो हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, फ्लावर्स जो हैं, बर्ड्स जो हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, और ये अपने जो एंट्री होल है उसको अपने एक्सक्रीटा से प्लग कर देता है। तो पहला फोटोग्राफ जो है आपको टेंडर शूट्स में फीड, ऑब्वियसली इसीलिए भिंडी में इसका नाम है शूट एंड फ्रूट बोरर, क्योंकि सबसे पहले इनिशियल जब वेजिटेटिव स्टेज में रहता है तो ये शूट में अटैक करता है, जब प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है तो या इधर बर्ड्स में, फ्लावर्स में या फिर बॉल्स में अटैक करता है। तो सबसे पहला फोटोग्राफ आपको टेंडर शूट्स में फीड करते हुए दिखाई दे रहा है, और ये जो फोटोग्राफ है ये जो है अपने एक्सक्रीटा से देखिए प्लग्ड कर दिया है, बोरहोल्डा प्लग्ड विद एक्सक्रीटा। तो ये सिम्टम्स होता है स्पॉटेड बॉलवर्म्स का। इरियस विटेला, इरियस इंसुलाना। लाइफ साइकिल की बात करें तो 3 to 10 डेज का एक पीरियड होता है, 50 से 60 दिन का लार्वल पीरियड होता है, लेकिन विंटर में 9 to 20 डेज जो है 50 to 60 डेज विंटर में होता है, 9 to 20 डेज समर में होता है। प्यूपा जो है 4 से लेकर 87 डेज तक हो सकता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, प्यूपा जो है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, इसलिए लंबा खिंच जाता है। अगर टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर रहे तो फिर नॉर्मली जो है वो 4 to 10 डेज का पाया जाता है। ये जो है पहला फोटोग्राफ्स एग का फोटोग्राफ्स है, फिर दूसरा भी एग का है, फिर लार्वा, और ये प्यूपेशन का है, और ये इरियस इंसुलाना का है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये इरियस इंसुलाना का फोटोग्राफ्स है एडल्ट।
मैनेजमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी वीड होस्ट हैं उसको हमको हटा देना चाहिए, अल्टरनेटिव होस्ट को हटा देना चाहिए, क्रॉप रेसिड्यूज को हटा देना चाहिए, शूट्स, स्क्वायर्स और बॉल्स जो अफेक्टेड हैं या जो गिरे हुए हैं उसको भी उठाकर अलग कर देना चाहिए, क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए, जो नॉन होस्ट क्रॉप है उसके साथ क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए, डीप प्लगिंग करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप्स लगाना चाहिए, ट्राइकोग्रामा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक पैरासोटाइड्स है, ब्रेकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेकॉन के बहुत सारे स्पीशीज़ है, एपेंटेलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलास्मस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके की कुछ नेचुरल एनिमीज को यूज़ करना चाहिए। राइसोपरला स्पीशीज़ जो ग्रीन लेसविंग जो हम बोलते हैं उसको अपन यूज़ कर सकते हैं, और बैसिलस thuringiensis को यूज़ कर सकते हैं, उसका फोलियार स्प्रे। उसके अलावा जो है क्लोरपायरिफॉस, एसीफेट, ट्राइजोफोस, हाइडिक्राफ, प्रोफेनफॉस, ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इरियस विटेला, इरियस इंसुलाना को कंट्रोल करने के लिए, दोनों ही केस में, कॉटन के केस में भी और ओकरा के केस में भी। तीसरा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होता है पिंक बॉलवर्म। बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स में, कॉटन बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स में 3 इंसेक्ट पेस्ट है। सबसे पहला है अमेरिकन बॉलवर्म, दूसरा है स्पॉटेड बॉलवर्म और तीसरा है पिंक बॉलवर्म। पिंक कलर का इसका लार्वा होता है इसलिए इसको पिंक बॉलवर्म बोलते हैं। पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला गैलीचिडी फैमिली से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा। एडल्ट जो है वो डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है। फोर विंग्स जो है नैरो होता है, ट्रेपेजोइडियल शेप होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है गैलीचिडी फैमिली का, कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उसका शेप है, जो आपको यहाँ पर जो उसका एडल्ट दिखाई दे रहा है, ये जो एडल्ट दिखाई दे रहा है, जो इसका शेप है, इस शेप को ट्रेपेजोइडियल शेप बोलते हैं। इस शेप का ये दिखाई देता है। फिर और यहाँ पर आपको ये एडल्ट का, ये लार्वा का फोटोग्राफ है और ये दोनों एडल्ट का फोटोग्राफ है। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया। फिर नेचर ऑफ डैमेज और सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लीफ टिश्यूज में फीड करता है सबसे पहले, तो इनिशियल स्टेज में होगा, उसके बाद फ्लावर बर्ड्स में और फ्लावर्स में जो है वहाँ पर ये फीड करने लगता है। जब ये फ्लावर बर्ड्स में फीड करता है तो रोजेट अपीयरेंस आता है, रोज की तरह दिखने लगता है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, क्लस्टर हो जाता है और क्लस्टरिंग होने की वजह से रोजेट अपीयरेंस जो आता है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। एक पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है रोजेट अपीयरेंस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है डबल सीडेड कंडीशन। डबल सीडेड कंडीशन क्या होता है, एक कॉटन बॉल में फीड करते करते वो दूसरे कॉटन बॉल में स्विच कर जाता है, तो एक कॉटन बॉल और दूसरे कॉटन बॉल को जोड़ देता है, तो जोड़ने के कारण डबल सीडेड कंडीशन आती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है पिंक बॉल, एक बॉल को फीड करते हुए दूसरे बॉल में चले जाना और जाते हुए दोनों को स्विच कर देना, ये कहलाता है डबल सीडेड कंडीशन। तो दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है पिंक बॉलवर्म के, मतलब पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला के, पहला है रोजेट अपीयरेंस और दूसरा है डबल सीडेड कंडीशन। यहाँ पर आपको एडल्ट मॉथ ट्रेपेजोइडियल शेप का दिखाई दे रहा है, ये रोजेट अपीयरेंस का सिम्टम है। अर्लिन स्टार में का ये सिम्टम है। लार्वा जो फीड कर रहा है देखिए बॉल के अंदर, ये उसका सिम्टम्स है, कैसे वो ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग अप लार्वा का सिम्टम्स है, और ये डैमेज्ड बॉल का सिम्टम्स है। लाइफ साइकिल 4 to 25 डेज, एग पीरियड, लार्वर पीरियड 8 to 41 डेज, प्यूपल पीरियड 10 to 15 डेज। मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़ हम लोगों को लगाना चाहिए, और एसिड डिलिंटिंग सीड्स जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स में वो करके ये हमको डिलिंटिंग करना भी ज़रूरी है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो है वो जितना रिकमेंडेड डोज है उतना इस्तेमाल करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, और इसके अलावा जो है स्टबल्स को जो है हमको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड्स, क्विक फॉस्फ्यूम, फॉस्टिक्सिन्स, इस इन चीज़ों का भी जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स लाइक क्विनोल्फॉस, क्लोरपायरिफॉस का भी इस्तेमाल हम, लेमडासाई, हेलोथ्रीन, साइपरमेथ्रीन, 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, इन सारे इंसेक्टिसाइड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पिंक बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए। चौथा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है रेड कॉटन बग, जिसका नाम है डिस्टर्कस सिंगुलाटस, पायरोकॉरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, हेमिप्टेरा है। रेड कॉटन बग नाम से ही पता चल रहा है रेड कलर का होगा, तो ये आपको फोटोग्राफ्स में क्लियरली रेड कलर का जो है वो दिखाई दे रहा है। एडल्ट जो है वो ब्राइट रेड कलर के बग्स होते हैं, और स्कूटेलम्स और एंटीना जो है उसका ब्लैक कलर का होता है। स्कूटेलम जो है ये आपका जो पीछे वाला पोर्शन है ये स्कूटेलम कहलाता है, ये जो है आपका ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है फोटोग्राफ्स में क्लियरली।
नेचर ऑफ डैमेज की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि ये सकिंग पेस्ट है, क्योंकि ये हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है, इसलिए इसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होगा, तो ये प्लांट सैप को सक करके फीड करेगा। तो नीम सैप एडल्ट जो है वो दोनों जितने भी टेंडर बॉल्स हैं वो सेल्फ डेवलपिंग सीड्स है उसमें से रस को चूस लेता है, और चूसने की वजह से क्या होता है कि सीड की क्वालिटी वायबिलिटी जो है वो सब कम हो जाती है। तो ये तो वो करता है। इसके साथ साथ जो है एक बैक्टीरिया होता है निमेटोस्पोरा गॉसिपी, इस निमेटोस्पोरा गॉसिपी के साथ मिल के जो है वो कलरिंग कर देता है। कलरिंग कर देता है मतलब जो भी कॉटन है उसका लिंट है वो वाइट कलर का होगा, और वाइट कलर से ही जो है आपको जो लिंट निकलेगा, फाइबर निकलेगा, उसी से जो है फर्दर जो है वो क्लोथ्स बनने चालू होते हैं। अगर वो वाइट कलर का नहीं होगा, पहले से कलरिंग होगा, तो आप उसमें से कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्लॉथ नहीं बना पाएंगे। तो ये लिंट्स को कलर्ड कर देता है। ये जो है सबसे बड़ा जो इसका सिम्टम्स है कि ये कलरिंग कर देता है। रेड कॉटन बग अकेले नहीं, एक बैक्टीरिया निमेटोस्पोरा गॉसिपी के साथ मिलकर। लाइफ साइकिल की बात करें तो 2 to 4 डेज का एग पीरियड होता है। निम्फल पीरियड 28 to 29 डेज का होता है, और 2 to 3 डेज में एग लेइंग करने के लिए एडल्ट जो है वो तैयार हो जाता है। ये जो है आपका लाइफ साइकिल है। एग्स हैं, स्मॉल निम्स हैं, फिर लार्ज निम्स हैं, फिर निम्स थोड़े से बड़े हो गए और एडल्ट के रूप में रेड कलर के और ब्लैक कलर के स्कूटेलम के साथ दिखाई दे रहे हैं। मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सनलाइट में हम लोगों को ले जाना चाहिए कॉटन को, ताकि वो एग जो है वो ख़त्म हो जाए, जो बॉल्स हैं उसको। फिर हैंड पिक करके जो हम लोग केरोसिन वाटर में डाल के उसको कर सकते हैं। ट्रैप क्रॉप्स लगा सकते हैं। भिंडी क्योंकि ओकरा जो है इसका पेस्ट है क्योंकि मालवेसी से बिलोंग करता है, इसको एज अ ट्रैप क्रॉप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेलाथियन कर सकते हैं इस्तेमाल, स्प्रेइंग कर सकते हैं फॉस्फोमिडॉन की या फेनिट्रिथियन की। तो इस तरीके से हम लोग रेड कॉटन बग को कंट्रोल कर सकते हैं। 5वां इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है व्हाइट फ्लाई, दैट इज वेमेसिया टेपेकी एल्यूरिडी, हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो निम्स और एडल्ट्स जो है कॉन्ग्रेटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लिस्ट, मतलब एक जगह कॉन्ग्रेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा ही दिखाई देते हैं। एडल्ट जो है वो स्मॉल सॉफ्ट बॉडीड होता है, येलो कलर का इंसेक्ट होता है। विंग्स और बॉडी जो है उसमें वाइट वैक्सी कोटिंग होती है, वाइट वैक्सी कोटिंग से, इसीलिए इसका नाम व्हाइट फ्लाई है। नेचर ऑफ डैमेज की बात करें, चूंकि ये हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है इसलिए पियर्सिंग एंड सिकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होगा, इसलिए ये क्या करेगा, लीफ सैप को सक करके जो है ये फीड करता है। तो जैसे ही लीफ सैप को सक करेगा तो क्या होता है, सबसे पहले तो येलोइंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्लोरोफिल कंटेंट कम होने लगता है, येलोइंग हो जाती है। येलोइंग होने के बाद में जो है विल्टिंग होने लगती है, विल्टिंग होती है, उसके बाद स्टंटेड ग्रोथ के साथ चेक हो जाता है, उसका ग्रोथ पूरा रुक जाता है और पौधे का डेथ हो जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है व्हाइट फ्लाई की, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ट्रांसमिट करता है लीफ कर्ल वायरस। कॉटन में ये लीफ कर्ल वायरस करता है, और भिंडी में ये करता है येलो वेन मोज़ैक वायरस, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, येलो वेन मोज़ैक वायरस जो है ये भिंडी में ट्रांसमिट करता है, और ओकरा के केस में ट्रांसमिट करता है लीफ कर्ल वायरस। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ये सिम्टम भी कॉज करेगा, साथ ही साथ वायरस को ट्रांसमिट भी करेगा, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है वेमेसिया टेपेकी, आप याद रखिएगा। लीफ कर्ल वायरस को ट्रांसमिट करता है, दूसरा जो है येलो वेन मोज़ैक वायरस को ट्रांसमिट करता है। सिम्टम्स की बात करें तो ये हम अभी सिम्टम्स को जो है इरेगुलर येलोइंग होती है, चूँकि फीडिंग करता है प्लांट सेल को सक करके। लीव्स जो हैं जब अफेक्टेड होते हैं तो वो प्री मैच्योरली जो है वो गिर जाते हैं। क्वालिटी फ्लावर्स की, स्क्वायर बॉल्स की अफेक्टेड हो जाती है, और चूँकि ये एक सकिंग पेस्ट है तो ये हनी ड्यू रिलीज़ करता है। हनी ड्यू उसका कुछ नहीं है, चूँकि ये लिक्विड फीडर है, तो लिक्विड फीडर जो एक्सक्रीट करता है उसी को हम लोग हनी ड्यू बोलते हैं। और ये हनी ड्यू जो है वो फंगस को अट्रैक्ट करता है, फंगस को अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसकी वजह से सूटी मोल्ड क्रिएट हो जाता है। ये जो फोटोग्राफ्स है ये आपको दिख रहा है, इसमें लिखा था कॉन्ग्रेटिंग अपर सरफेस ऑफ लीफ सरफेस में कैसे ये इकट्ठा हो गया है व्हाइट फ्लाई, वो दिखाई दे रहा है, और ये व्हाइट फ्लाई एडल्ट का फोटोग्राफ है। ये नीम स्टेज है, ये एडल्ट है, और यहाँ पर पेस्ट का सिम्टम्स है जिसमें आपको हल्की सी येलोइंग दिखाई दे रही है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 3 to 5 डेज का एक पीरियड होता है। निम्फल पीरियड 5 to 33 डेज का होता है, और पूरी लाइफ साइकिल जो है 45 to 50 डेज में कंप्लीट हो जाती है। मैनेजमेंट्स की बात करें तो चैल्सिडिड पैरासिटाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्राइसोपा का इस्तेमाल कर सकते हैं,
और कुछ यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, ये सेम मैनेजमेंट किसी भी कॉटन में पाए जाने वाले किसी भी सकिंग पेस्ट के लिए सेम मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी का फीडिंग बिहेवियर सेम होता है। तो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। एसिड डिलेंटिंग तो हम सल्फ्यूरिक एसिड से डिलेंटिंग तो करेंगे ही करेंगे मैनेज करने के लिए। उसके बाद जो है हमको कार्बोसल्फान यूज़ कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड और थायोमिथाक्साम, इससे जो हम लोग सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन अगर हमको करना है तो हम कार्बोफ्यूरॉन यूज़ करेंगे। स्टेम एप्लीकेशन अगर हम लोग को करना है तो मिथाइल डिमेटॉन इमिडाक्लोप्रिड्स यूज़ कर सकते हैं। और फोलियार स्प्रे अगर करना है तो इमिडाक्लोप्रिड, मिथाइल डिमेटॉन, एसिडामिप्रिड, एसीफेट, फॉसोलिन, फॉस्फोमिडान, ये सब जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट होता है रेड कॉटन बग का, सॉरी वाइट फ्लाई का एज वेल एज रेड कॉटन बग का। अब नेक्स्ट है जैसीड। एमेरस्का बिग्यूटिला सिसाइडिलिडी से बिलोंग करता है। हेमिप्टेरा। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो एडल्ट जो है वो स्मॉल होता है, 2 to 3 mm का होता है और वेज शेप्ड होता है, नुकीला होता है पीछे से, वेज शेप्ड का होता है, ग्रीन कलर का होता है। सिसाइडिलिडी से बिलोंग करने वाला एक और इंसेक्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका नाम है ग्रीन लीफ हॉपर, जो कि राइस में अटैक करता है। नेचर एंड सिम्टम्स ऑफ डैमेज की बात करें तो चूंकि ये हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है, चूंकि इसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, चूंकि ये लिक्विड फीडर है, तो ये प्लांट सैप को सक करके फीड करता है। तो येलोइंग हो जाएगी, और येलोइंग होगी तो कर्लिंग होगी, कर्लिंग होगी तो डाउनवर्ड कर्लिंग होगी। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 2 तरीके की कर्लिंग पाई जाती है, एक अपवर्ड कर्लिंग और एक डाउनवर्ड कर्लिंग। अगर अपवर्ड कर्लिंग है तो आपको समझना है कि थ्रिप्स का अटैक है, और अगर डाउनवर्ड कर्लिंग है तो वहाँ पर जैसिड का अटैक हो सकता है, लीफ हॉपर का अटैक हो सकता है, या माइट का अटैक हो सकता है। सिसाइडिलिडी से बिलोंग करने वाले जितने भी इंसेक्ट हैं वो, ये चाहे लीफ हॉपर हो चाहे जैसिड हो, वो सारे लोग जो है डाउनवर्ड कर्लिंग कॉज करते हैं, तो इसमें भी डाउनवर्ड कर्लिंग कॉज होगी। ठीक है। उसके बाद सीवियर केस में क्या होता है, ब्रॉन्जिंग हो जाती है, ब्रीक रेड कलर्स का जो है हॉपर बर्न सिम्टम्स। हम सिसाइडिलिडी में भी हॉपर बर्न सिम्टम्स की पहले भी पढ़ चुके हैं, हॉपर बर्न सिम्टम्स कॉज करता है। यहाँ पर आपको सिम्टम्स जो है वो फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ग्रेजुअली ड्राइंग होती है, ड्रॉपिंग होती है, और अल्टीमेटली जो है फ्लावर्स का फॉर्मेशंस जो है वो रेड्यूस हो जाता है। कॉटन लिंट का प्रोडक्शन जो है, क्वालिटी जो है वो रिलीज हो जाती है, और अल्टीमेटली यील्ड भी जो है वो डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। लाइफ साइकिल 4 to 11 डेज का एक पीरियड, 7 to 21 डेज का निम्फल पीरियड, और टोटल लाइफ साइकिल 15 to 45 डेज की, जिसमें 11 जनरेशन हो सकती है एक साल में। मैनेजमेंट सेम जो है, हमने पहले भी बोला कि किसी भी सकिंग पेस्ट में हम सेम मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट, कार्बोसल्फान, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमिथाक्साम, कार्बोफ्यूरॉन से सॉइल एप्लीकेशन, स्टेम एप्लीकेशन, मिथाइल डिमेटॉन, इमिडाक्लोप्रिड, फोलियार स्प्रे, इमिडाक्लोप्रिड, मिथाइल डिमेटॉन, एसिटामिप्रिड, एसीफेट, फॉजलोन और फॉस्फोमिडान। तो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।